सन 1933 में मुंबई की एक गरीब चौल में एक गरीब थिएटर कलाकार परिवार में एक बच्ची पैदा हुई। घर में इतनी आर्थिक तंगी थी कि पिता अली बख्श डिलीवरी करने वाले डॉक्टर साहब की फीस तक नहीं चुका पाए। इसके अलावा वे बेटे की उम्मीद लगाए बैठे थे और यह उनकी दूसरी बेटी निकली। इस दोहरी मायूसी में उन्होंने नवजात बच्ची को एक अनाथालय के बाहर छोड़ दिया और वहां से चले गए। कहा जाता है कि दरिद्रता से ग्रस्त उनके पिता अली बख्श उन्हें पैदा होते ही अनाथ आश्रम में छोड़ आए थे। चूंकि वे डॉक्टर साहब श्रीमान कटरे की फीस तक नहीं चुका पाते असमर्थ थे। हालांकि अपने नवजात शिशु से दूर जाते जाते पिता का दिल भर आया और तुरंत अनाथ आश्रम की ओर चल पड़े। पास में पहुंचे तो देखा कि नन्ही सी मीना कुमारी को पूरे शरीर पर चींटियां काट रही थी। अनाथ आश्रम का दरवाजा बंद था, शायद सब अंदर सो रहे थे। यह सब देखकर उस लाचार पिता की हिम्मत टूट गई, आंखों से आंसू बह निकले। झट से अपनी नन्ही सी जान को साफ किया और अपने दिल को लगा लिया और अली बख्श अपनी चंद दिनों की बेटी को घर ले आए। समय के साथ साथ शरीर के वो घाव तो ठीक हो गए, किंतु मन में लगे बदनसीबी के घावों ने अंतिम सांस तक मीना जी का साथ नहीं छोड़ा। आज मीना कुमारी जी की जयंती है। मीना कुमारी जी का जन्म 1 अगस्त 1933 को मुंबई के दादर इलाके में एक चौल में हुआ था। पिता अली बख्श मूल रूप से पंजाब के बेड़ा अब पाकिस्तान में है जो मुंबई आए थे और एक सुन्नी मुसलमान जो पारसी थिएटर से जुड़े थे। हारमोनियम वादक, संगीत शिक्षक और उर्दू शायर थे। माँ इनकलाब बेगम, जिनका असली नाम प्रभावती देवी था, एक बंगाली ईसाई परिवार से थी जो शादी के बाद इस्लाम को अपना चुकी थी। कुछ सोर्सेस के अनुसार उनका दूर का रिश्ता मशहूर टैगोर खानदान से जुड़ा था। बताया जाता है कि हालांकि इनकी पुख्ता तकदीर नहीं हो पाई, घर की माली हालत की वजह से मेहजबी को कभी स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, अवसर नहीं मिला। वह खुद चाहती थी कि पढ़ाई करे, मगर परिवार को इनकी कमाई की इतनी सख्त ज़रूरत थी। महज 4 साल की उम्र में 1939 में फिल्म लहज फेज में उन्होंने विजय भट्ट की फिल्म बतौर बाल कलाकार फिल्मी सफर की शुरुआत करी। बेबी मीना के नाम से 1947 में एक और गहरा सदमा लगा जब उनकी मां इनकलाब बेगम को फेफड़ों में कैंसर से निधन हो गया और नए घर बांद्रा में शिफ्ट होने के महज 18 महीने बाद विजय भट्ट साहब ने उन्हें बैजू बावरा 1952 में मौका दिया था, जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया और उन्हें पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी दिलाया। यह अवार्ड की शुरुआत का ही साल था। इसके बाद के दशक में उन्होंने परिणीता और 2 बीघा जमीन और साहिब बेबी गुलाम, दिल अपना प्रीत पराई जैसी फिल्मों में ऐसी संजीदा दर्द भूमिकाएं ऐसी निभाई कि ट्रेजेडी क्वीन का खिताब मिल गया उन्हें। 1963 में एक फिल्म फेयर अवार्ड में से एक उन्होंने असाधारण उपलब्धि हासिल करी थी कि बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में तीनों ही फिल्में नामांकित हुई उनकी, और आरती में मैं चुप रहूंगी और साहिब बेबी गुलाम, और यह आखिरी फिल्म थी उन्हें अवार्ड दिला गई जिसमें उन्होंने शराब की लत से जूझती एक अकेली पत्नी का किरदार निभाया था। यह किरदार आगे चलकर उनकी अपनी जिंदगी का एक भयावह भविष्यवाणी साबित हुआ। निजी जिंदगी में उन्होंने 14 फरवरी 1952 को निर्देशक कमाल अमरोही जी से शादी करी और उनसे 19 साल बड़े थे वे। शुरुआत में यह रिश्ता प्यार भरा रहा, मगर धीरे धीरे उलझनों से घिरने लगा। 1964 में 12 साल बाद दोनों अलग अलग हो गए। इसी दौर में गहरे डिप्रेशन से और अनिद्रता से जूझते हुए डॉक्टर्स की सलाह से पहले उन्होंने ब्रांडी लेनी शुरू कर दी सोने से पहले, और यह आगे चलकर इनकी आदत बन गई, खतरनाक लत बन गई, और जिसने उनके लीवर को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया। मीना कुमारी जी सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, गहरी शायरा
भी थी, नाज, तखलूस और उनकी लिखी शायरी तन्हाई और दर्द झलकता है। 1971 में उनकी शायरी का एक एल्बम भी आया था, आई राइट आई रिजाइट, जिसमें उन्होंने खुद अपनी नज्म पढ़ी। कमाल अमरोही ने पाकीज़ा पर 1950 की दहाई से ही काम शुरू कर दिया था, और मगर तकनीकी दिक्कतों से फिर दंपत्ति के अलाव 15 साल तक अटकी रही ये फिल्म, और डॉक्टर की सख्त मना करने के बावजूद भी गंभीर बीमारी से जूझते हुए मीना कुमारी जी ने इस फिल्म की शूटिंग करी, और पाकीज़ा 4 फरवरी 1972 में रिलीज हुई। शुरुआत में इसका बॉक्स ऑफिस काफी रिस्पॉन्स फीका रहा। 28 मार्च 1972 को उनकी तबीयत बुरी तरह से बिगड़ गई और उन्हें मुंबई के सेंट एलिजाबेथ नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। 29 मार्च की शाम को वे कोमा में जाने से पहले उन्होंने कमाल अमरोही जी से आखिरी शब्द कहे थे। 31 मार्च 1972 को गुड फ्राइडे के दिन लीवर सिरोसिस के जूझते हुए महज 38 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। निधन के वक्त उनकी माली हालत इतनी खराब थी कि परिवार अस्पताल का बिल तक नहीं चुका पा रहा था। आखिरकार इलाज करने वाले डॉक्टर साहब ही रकम अदा करी उन्होंने, और उन्हें मुंबई के मेजगांव इलाके में रहमताबाद कब्रिस्तान में दफनाया गया। उनकी मौत की खबर से पाकीज़ा को नई जिंदगी मिल गई। हजारों दर्शक अपनी चहेती अभिनेत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए सिनेमा घरों की तरफ उमड़ पड़े, और यह फिल्म आगे चलकर हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी क्लासिक फिल्मों में से एक शुमार हो गई, शामिल हो गई। उनकी आखिरी रिलीज फिल्म गोमती के किनारे नवंबर 1972 में पर्दे पर लाया गया। आज उनकी जयंती पर मीना कुमारी जी को विनम्र श्रद्धांजलि। हिंदी सिनेमा की उस बेमिसाल अदाकारा और शायरा हो जिसने अपने हर किरदार और हर नज्म को अपनी ही जिंदगी के दर्द को इतनी गहराई से उतारा। आपका कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।